हेलो प्यारे बच्चों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख दिया है बोर्ड में मैंने, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसे हम कहते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, अल्काली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसको हिंदी में कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं बेटा मैं, एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं एंड क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। बेटा ये है हमारे चैप्टर का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होती क्या वाला है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखो किससे कहते हैं। जैसे आपके लिए कोई एलिमेंट्स दे दिया जाए और आपको बताना है कि एस ब्लॉक वो है या नहीं, तो कैसे पहचानेंगे। तो देखेंगे बेटा, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सोडियम दे दे और सोडियम के लिए कहे बताओ ये एस ब्लॉक है या नहीं है, तो इसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक होता है इसका 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो देखो बेटा कितने हो गए, ये 11 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस में एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है, इसीलिए हम सोडियम को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम, इसका देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास, मैग्नीशियम को 12 होता है ना, परमाणु क्रमांक 12, तो इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहां गया, 3s में। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में तो गया है, 3s, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में गया है, इसीलिए ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा जाता, जैसे कहीं लिखा हुआ होता, मान लीजिए इस तरीके से होता, फास्फोरस 15 होता है बेटा, इसका होता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बेटा। ठीक है, ये कितना होगा 10 और 15 होगा 3। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, p में, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट्स है। और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, s में, तो ये s ब्लॉक एलिमेंट्स है। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो ये s ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आया बेटा, वे तत्व जैसे जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मुझे लग रहा है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, और यहां पे अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा, यहां पे भी देखो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां पे भी 3s में प्रवेश करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब s में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर s उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो वो s ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। जैसे आपसे कोई कहे बताओ पोटेशियम s ब्लॉक एलिमेंट्स है नहीं है, 19 होता है परमाणु क्रमांक, तो उसको देख लो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3p6 4s1। ठीक है, देखो बेटा इसका ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 18 1 19, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया है, एस सब सेल में मतलब एस उपकोष में गया है, इसीलिए ये एक एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन या वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे सकते हो, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस उपकोष में प्रवेश
करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक बेटा, प्रवेश करता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और इन्हें आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या 1 और 2 है उसमें रखा गया है। ठीक है, इन्हें आवर्त सारणी के, ये नोट करो बेटा आप लोग, मैं मिटा देता हूं जल्दी जल्दी। हम लिखेंगे इन तत्वों को आवर्त सारणी के बाईं तरफ रखा गया है। ठीक है, इन तत्वों को आवर्त सारणी में बाईं तरफ दो वर्गों में रखा गया है। 2 वर्गों, ऐसे लिखो बेटा, इन तत्वों को आवर्त सारणी में बाईं तरफ ग्रुप नंबर 1 और 2 में रखा गया है। ठीक है बेटा, देखो ग्रुप नंबर 1 कौन सा है, आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर जो 1 है, वर्ग संख्या 1 है, उसमें जो तत्व हैं वो हैं हाइड्रोजन, देखो ट्रिक देखो, हालिना के रबकश फरियाद। ठीक है, हलीना के रबकश फरियाद, ये बेटा हो गया आपके, ये हो गया आपका 1, कौन सा हो गया, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, और देखो इसकी ट्रिक हो गया हलीना के रबकश फरियाद। ठीक है, याद करना, लिखना चाहो तो लिख लेना ट्रिक इसकी, हलीना के रबकश फरियाद। ठीक है, और बेटा देखो, ये देखो दूसरा हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है बेटा, एस आर लिखा हुआ कार स्कूटर, और बाप इनके हुए क्या हो गए, राजी हो गए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर, चलो ऐसे लिखते हैं, ग्रुप नंबर बेटा देखो ये 1 है ग्रुप नंबर, और ये ग्रुप नंबर क्या है, ये ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं, ये ग्रुप संख्या शो हो रही है इधर, ग्रुप संख्या ये शो हो रही है, ये दोनों जो हैं, ये दोनों कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इनका सामान्य गुण क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि भैया एक बात समझो, जो आवर्त सारणी का वर्ग संख्या 1 है, ठीक है, इसको भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, और इसको भी, दोनों मिलाकर के एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो अब यहाँ चलो एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो हमने क्लियर कर दिया कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन भैया ये बताओ, जो क्षारीय धातुएं हैं बेटा, ये मतलब एल्काली मेटल्स हैं, एल्काली मेटल्स क्या होती हैं, और अल्काइल्स अर्थ मेटल्स क्या होती हैं, मतलब क्षारीय धातु और क्षारीय मृद धातु क्या होती हैं, अभी ये चीज़ एक्सप्लेन करने को रह गई है। ठीक है, तो बेटा क्षारीय धातु क्या होती हैं, उन पे डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो अच्छी कर दिए लाइक, प्यार से क्यूट सा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।